मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बैठा होता है जो कि सो रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसे जिस स्टॉप पर उतरना था ये ट्रेन वहां नहीं जा रही, बल्कि ये तो कहीं और ही जा रही है। वो ये चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो फिसल के गिर जाता है। वो देखता है कि पूरी ट्रेन में खून गिरा हुआ है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिस तरफ से वह खून बहकर आ रहा था वो वहाँ देखता है, वहाँ एक आदमी बड़ी बेरहमी के साथ लोगों को मार रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जिसका नाम लियोन होता है। इसी के साथ हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि उसके साथ उसी के घर में रहा करती है और उसका नाम माया होता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके पास अच्छी जॉब नहीं थी, इसीलिए माया अपनी फ्रेंड को कहकर लियोन के लिए एक स्टूडियो में अपॉइंटमेंट फिक्स कराती है। फिर अगले दिन लियोन माया के फ्रेंड के साथ स्टूडियो जाता है जहाँ पर वो स्टूडियो की ऑनर से मिलता है, लेकिन उसे लियोन की फ़ोटोज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती, इसीलिए वो इन फ़ोटोज़ को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है तुम और ज़्यादा अच्छा फ़ोटोज़ खींच के लाओ ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दे सकूँ। फिर रात में लियोन को उसी ट्रेन के सपने आने लगते हैं, उसी ट्रेन के जिसमें लोगों की मर्डर्स हो रहे हैं। उसे ये सपने अक्सर आते थे, वो इन सपनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अगले दिन लियोन उसी ट्रेन स्टेशन पे कुछ पिक्चर्स ले रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है। उसको कुछ बदमाश लड़के परेशान कर रहे होते हैं। लियोन उनकी कुछ पिक्चर्स लेता है और उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। उन लड़कों के जाने के बाद वो लड़की थोड़ा रिलैक्स फील करती है और लियोन को थैंक यू बोलती है और तो और उसे ट्रेन में जाने से पहले किस भी करती है और चली जाती है। ट्रेन का दरवाज़ा बंद ही होने वाला था, लेकिन तभी एक आदमी अपने हाथों से उस दरवाजे को रोक देता है। उसने एक अंगूठी पहनी हुई थी। लियोन उसकी भी फोटो क्लिक कर लेता है। वो लड़की सॉन्ग सुनते हुए ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आता है और अचानक अपने हथियारों से उसका सर फोड़ देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। माया उन पिक्चर्स को देखकर काफ़ी खुश और इम्प्रेस होती है। अगली सुबह लियोन न्यूज़पेपर देखता है कि वो लड़की कल रात से गायब हो चुकी है। लियोन को यहाँ पर उन बदमाश लड़कों पर शक होता है जो उस रात उस लड़की को छेड़ रहे थे, इसीलिए वो एक लेडी ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन लेडी ऑफिसर उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसीलिए लियोन वहाँ से निकलकर सीधे स्टूडियो के ऑनर के पास जाता है और उसने जो पिक्चर क्लिक की होती है वो उसे दिखाता है और इन पिक्चर्स को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और काफ़ी इम्प्रेस भी, और लियोन को काम पे रख लेती है। लियोन जॉब मिलने की खुशी में बहुत खुश था, इसीलिए वो माया और उसके फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 लोग उसी ट्रेन में आए हैं। यहाँ इस लड़की को डर लग रहा था क्योंकि उसने इस ट्रेन के बारे में बहुत अलग अलग कहानियाँ सुनी थी, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि आजकल के लोग अपनी किताबें और न्यूज़ को ज़्यादा बेचने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ छापते हैं। लेकिन लड़की अभी भी डरी हुई थी। तभी हम देखते हैं उसी किलर को, वो अचानक से उनमें से एक आदमी के सर पे हथौड़ा मारता है, जिससे उस आदमी की आंखें बाहर निकल आती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और अब वो किलर दूसरे आदमी की ओर बढ़ता है और उसके चेहरे पे हथौड़ा मार के उसे वही खत्म कर देता है। अब लड़की की बारी आती है। इस बार वो एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अगली सीन में हम लियोन को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था। तभी हम वो किलर को स्टेशन से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, लेकिन लियोन को पता नहीं था कि ये वही आदमी है जो हर पैसेंजर को मार रहा है। वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो वही अंगूठी जो उस रात वो लड़की के साथ वो आदमी ने पहनी हुई थी। लियोन को उस पे शक होने लगता है और वो उसका पीछा करना शुरू करता है, लेकिन किलर भी उसे देख लेता है। लेकिन लियोन फोटोग्राफी का बहाना बना के बच जाता है। घर आकर लियोन को पता चलता है कि ये रिंग सेम उसी इंसान की जैसी है जिसने उस लड़की के लिए कल रात दरवाज़ा खोला था। और अब लियोन को उस आदमी पर शक होता है कि ज़रूर इसी आदमी ने उस लड़की का मर्डर किया होगा।
अगले दिन वो उस किलर का पीछा करना शुरू करता है। वो देखता है कि वो एक मीट शॉप में काम करता है और डेली सबसे लास्ट वाला ट्रेन पकड़ता है। लियोन उसका पीछा करने के लिए ट्रेन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे पहले स्टेशन का गार्ड आकर उसे बोलता है कि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। अब इसी बीच वो ट्रेन को मिस कर देता है। अब हम ट्रेन के अंदर का सीन देखते हैं। उस किलर के पास एक चोर आता है। किलर उसके ऊपर तेजी से वार करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो उसे खत्म करने वाला था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसी मौके पर वो आदमी किलर पे चाकू से वार कर देता है। अब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी ट्रेन का ड्राइवर आवाज़ सुन लेता है और वो गन लेकर के वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ वो चोर को ही शूट कर देता है। ड्राइवर बोलता है कि तुमने मुझे निराश किया, तुम कैसे अपने शिकार को नहीं मार पाए। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ड्राइवर भी इसके साथ मिला हुआ है। अब हम लियोन को देखते हैं, जो कि फिर से ट्रेन का फिर से सपना देख रहा था, लेकिन इस सपने में वो खुद को ही दूसरों को मारते हुए देखता है। इस बात की वजह से लियोन काफ़ी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो फिर से उसी मीट शॉप में चुपके से घुस जाता है जहाँ किलर काम करता है। लेकिन तभी वो किलर उसे देख लेता है। लियोन जल्दी से वहाँ से भागता है। माया लियोन के घर आती है और वो वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स को देखती है। लियोन माया को बताता है कि सारी मर्डर्स कई सालों से हो रही है और हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और जो कोई भी लास्ट ट्रेन पकड़ता है वो कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं आता। ये सुनकर माया कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं चाहिए, तुम इन सब को छोड़कर अपनी काम पर फोकस करो। अब हम अगली रात वही ट्रेन को देखते हैं जिसमें किलर बैठ चुका था, लेकिन इस बार लियोन भी अपना कैमरा लेकर ट्रेन में घुस जाता है और वह दूसरी बोगी में छुपकर बैठ जाता है। और जैसे ही वो किलर दो लड़कों को अपने हथियारों से मारता है, तब लियोन उसके बहुत सारे फोटो ले लेता है। लेकिन तभी वो किलर उसे देख लेता है और उसका सर पकड़ के दरवाजे पर मारता है। इसके बाद हम लियोन को भी बाकी लोगों के जैसे लटका हुआ पाते हैं, लेकिन वो अभी मरा नहीं था। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। वो क्रिएचर लियोन की बॉडी पर खरोंचने लगता है। दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो खुद को आजाद पाता है और वो उस वक्त उसी शॉप पर पाता है। जब वो अपने शर्ट के बटन को खोलता है तो उसके शरीर पे अजीब सी सिंबल बने हुए थे। वे घायल हालत में अपने घर आता है और माया को सारी बातें बताता है। माया पुलिस कंप्लेन करने को कहती है, लेकिन लियोन बोलता है हमारी बातें को कोई भी नहीं यकीन करेगा, हमें इसके लिए सबूत चाहिए होंगे। अगले दिन माया अपने एक दोस्त के साथ किलर के घर सबूत लेने के लिए जाती है। वहां जाकर माया को काफ़ी अजीबो गरीब चीज़ें देखने को मिलते हैं, लेकिन इतने ही देर में वो किलर आ जाता है और माया के दोस्त को पकड़ लेता है। माया को वहाँ पर एक डायरी भी मिलता है। वहाँ किलर अपनी सारी किलिंग के डिटेल लिखी थी कि उसने किस डेट पर किस टाइम पर कौन कौन सा मर्डर किया था। देखकर अब माया को भी लियोन की बातों पर बिलीव होने लगता है। फिर माया जब अपने फ्रेंड को ढूंढती है तब उसे अपना फ्रेंड तो नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ पर वही किलर दिख जाता है। इसलिए वो जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सब बातें बताती है। लेकिन लेडी ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उल्टा वो माया को कहती है कि वो आदमी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है कि तुमने उसकी डायरी चुरा ली। जिस पर माया कहती है कि वो डायरी मेरे पास नहीं है और मेरा फ्रेंड मिसिंग है। इसके बाद माया वहाँ से निकलकर घर चली जाती है और डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए मैं उस किलर को मार डालूंगी। लेकिन वो जैसे ही घर से निकलने लगती है, इसके सामने वे लेडी पुलिस आ जाती है और वो माया को कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम उसकी डायरी वापस कर दो। ये सुनकर माया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो लेडी पुलिस पर ही गन तान देती है और पूछती है कि बताओ मेरा फ्रेंड कहाँ पर है। जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड उसी ट्रेन में है जो कि लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है। और यहाँ पर ये बड़ा राज खुलासा होता है कि ये लेडी पुलिस भी उस किलर और उस ड्राइवर के साथ मिली हुई है। इसके बाद माया भी वो ट्रेन पकड़ लेती है, लेकिन अंदर घुसते ही वो बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंसानों की लाश लटकी हुई थी और इन्हीं बॉडीज में उसे अपना फ्रेंड भी मिल जाता है जो कि अभी भी जिंदा था।
माया उसे आज़ाद कराने के लिए उसका हुक निकालने की कोशिश करती है। उसी बीच किलर एक और बॉडी को लेकर आ जाता है। वो माया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। माया उस पे गोली चला देती है लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। किलर उसकी तरफ बढ़ता है। तब हम लियोन को देखते हैं जो कि भागते हुए ट्रेन को पकड़ लेता है और अंदर घुस जाता है। अब यहाँ किलर और लियोन में फाइट होने लगती है और इस फाइट के दौरान एक चाकू से माया का फ्रेंड कट जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर लियोन किलर को बुरी तरह से मारने लगता है और हम देख पाते हैं कि लियोन में भी किलर जैसी शक्तियाँ आ गई थी और इन शक्तियों का रीजन था इसके सीने पर वो निशान जो उस क्रीचर ने बनाया था। लियोन किलर को मारते मारते ट्रेन से नीचे फेंक देता है और सोचता है कि खतरा अब टल गया है और वो दोनों बच गए हैं। लेकिन तभी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक जाती है। तभी वहाँ पर ड्राइवर आता है और उनसे कहता है कि जितने भी यहाँ पर बॉडीज़ हैं उनसे दूर रहना। अब यहाँ पर हम ये जान पाएंगे कि वो लोग इतने इतने सारे लोगों का मर्डर्स क्यों करते थे। अब हम वहीं क्रिएचर्स को वहाँ पर देखते हैं जो कि वहाँ आके उन बॉडीज़ को खाने लगते हैं। लियोन और माया ये देखकर उस ट्रेन से उतर जाते हैं लेकिन यहाँ वो किलर दोबारा से आ जाता है जो मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। आते ही वो लियोन पर अटैक कर देता है और यहाँ पर फिर से दोनों में फाइट हो जाती है। फिर लियोन किलर के गले में एक हड्डी घुसा देता है और अब फाइनली किलर की मौत हो जाती है। इसके बाद फिर से ट्रेन का ड्राइवर उसके पास आता है। वो बोलता है कि तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, वो तो बस अपना काम कर रहा था। ये क्रिएचर बहुत भूखे हैं और बहुत शक्तिशाली है। अगर हम इन्हें इंसान का मीट नहीं देंगे तो वो पूरी शहर में तबाही मचा देंगे और कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। और उसने लियोन के बॉडी पर सिंबल इसीलिए लगवाई और उसे अभी तक इसीलिए जिंदा रखा ताकि उसके आगे का काम लियोन कर सके। लियोन को जब पता चलता है कि वो भी अब किलर की जगह लेने वाला है तो वो गुस्से में ड्राइवर पे हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ड्राइवर उसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। वो लियोन की गर्दन पकड़ के उसकी जुबान को खींच लेता है ताकि वो इनकी असलियत ना बता पाए। इसके बाद वो माया के पास जाके उसकी छाती चीर देता है और उसका दिल निकाल के लियोन से बोलता है तैयार हो जाओ। ये सुनकर लियोन बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। एक हफ्ते बाद हम उस आदमी को उसी ट्रेन में चढ़ता हुआ देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि खुद लियोन है। और यहीं पर ये मूवी का एंड हो जाता है।